Hello students, today we are going to learn about sentence. Okay, it is a very important in grammar how to make a sentence. Now first I want to tell you, when we talk to someone, when we convey our thoughts, how do we convey? Whatever our thoughts are there, we make sentences of that and then we speak. But one more thing is there. These sentence or any sentence should be in an order, just like that. Suppose if I say eat mango I. See, this is eat mango I. This is also group of words, but it doesn't convey a sense. The very first thing, it is not in an proper order. So, for conveying your thoughts, they must be in proper order. यदि आप proper order में अपने thoughts convey नहीं करेंगे तो आप अपनी बात को बोल नहीं पाएंगे. Good communication skills के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो विचार आप व्यक्त करते हैं या जो आपके thoughts होते हैं उनको आप सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से कुछ sentences में ढालें. So today we are going to learn about what is a sentence. This I gave you this example, eat mango I. Now I say I eat a mango. Now it conveys the correct meaning. मैं एक आम खाता हूँ या मैं एक आम खाती हूँ. ठीक? So the meaning of this, only group of words cannot express all things. It must be in correct order. So what do you mean by a sentence? A sentence is a group of words that conveys a complete sense or meaning. Sentence complete meaning बताने वाला होना चाहिए. जब आप कुछ बोल रहे हैं तो उस sentence का कोई सही तरीके से meaning निकलना चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है, आप अपनी बात अपने टीचर्स से कन्वे करते हैं, आप अपने पेरेंट्स को बताते हैं, पर कभी कभी उल्टे पुल्टे शब्द लगा देते हैं तो बहुत बार ऐसी गलतफहमी हो जाती है जो आप कन्वे करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते हैं. तो दिस इज़ द रीज़न दैट यू मस्ट नो दैट ऑल द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड शुड बी इन करेक्ट ऑर्डर. ठीक है? तो सेंटेंस का मतलब, आई रिपीट, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that conveys a complete sense or meaning. I gave you an example. यहाँ मैंने आपको एक example दिया, बहुत simple example है. ये मैंने कुछ group of words लिखे हैं जो correct order में नहीं हैं. A, eat, mango, I. But when I wrote it, I eat a mango. So this is in correct order, that also conveys the correct meaning whatever the person wants to say. Okay? Now now we understood what is the definition of sentence. A sentence is a group of words that conveys a complete sense or meanings. But by this only we cannot complete sentence. There are some important points with sentence. That is, a sentence must start with a capital letter. A sentence must start with a capital letter. See students, this is a very common mistake. आप में से बहुत सारे बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं और बहुत बड़े क्लासेस तक जाते हुए ये गलती करते हैं. एक्चुअली ये एक ऐसी हैबिट बन जाती है कि आप जब भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल से ना स्टार्ट करते हुए बहुत सारे बच्चे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ अ वेरी बिग ग्रामेटिकल मिस्टेक और इसके मार्क्स कटते हैं. सो आप में से किसी बच्चे को यदि ये आदत है कि आप अपना सेंटेंस स्टार्ट करते समय कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो यू विल नेवर गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश. सो काइंडली लीव दैट हैबिट. और ये बहुत सिंपल सा रूल है, जस्ट आप जब भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे यू स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. तो पहला हमारा पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट, अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर. नेक्स्ट, a sentence at the end of the sentence
देयर शुड बी फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यदि इन तीनों में से कुछ भी नहीं रहेगा तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाएगा। आई रिपीट, पंक्चुएशन मार्क्स में यदि सेंटेंस के लास्ट में आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाया, तो आपका सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं उस हिसाब से आपको फुल स्टॉप लगाना है, या आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, या आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। दिस यू विल हैव टू डिसाइड। और यदि ऐसा नहीं है तो अगेन आपके मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट थिंग इज, एक सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। Subject and predicate. A sentence can be separated into 2 parts. एक सेंटेंस को 2 पार्ट में बांटा जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं नेमिंग पार्ट, है ना, जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक। और जो प्रेडिकेट होता है वो डूइंग पार्ट होता है, मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में हमको बताता है। वेरी सिंपल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, I eat mango. I eat a mango. ये जो I है यहाँ पे, ये आपका सब्जेक्ट है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट। क्यों प्रेडिकेट है? क्योंकि इट इज टेलिंग अस अबाउट दिस सब्जेक्ट। I repeat, a sentence can be separated in 2 parts. First is subject and second is predicate. Subject को हम naming part भी बोलते हैं और predicate को doing part बोलते हैं। Subject वो होता है, हिंदी में हम उसको कर्ता बोलते हैं, इंग्लिश में और एक वर्ड है doer of the action। किसी भी सेंटेंस में जो doer of the action होता है या जिसके बारे में बात की जाती है, that is called a subject, काम को करने वाला, ठीक। And the rest of the part is called doing part. Here I took the example, the rains are a welcome sight for farmers. The rains are a welcome sight for farmers. जी हाँ, बारिश जो होती है, बहुत सारी गर्मी के बाद यदि बारिश आती है तो वो बहुत ही सुखद एहसास होता है फार्मर्स के लिए। उनके लिए एक स्वागत करने योग्य साइट या दृश्य होता है। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द रेन्स। तो यहाँ पे रेन्स क्या हो गया? ये नेमिंग पार्ट हो गया या फिर ये सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ हम किस बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ हम रेन्स के बारे में ही बात कर रहे हैं और रेन्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो है ये हो गया प्रेडिकेट। सो दिस इज द नेमिंग पार्ट एंड दिस इज द डूइंग पार्ट। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल्स लेंगे, यदि मैं आपको बोलती हूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स आर लर्निंग, यदि मैं आपसे कहती हूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, सो इन दिस all the students are learning subject English। यहाँ पे हम ले रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स, सो दिस इज कॉल्ड द नेमिंग पार्ट। और ये जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है सेंटेंस का, वो हमको क्या बता रहा है? ये हमको बता रहा है हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं। सो दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द प्रेडिकेट। नाउ आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स और उसमें हम फिर देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। द अर्थ
The earth the sun. The earth revolves around the sun. Here we are talking about the earth. So again this is a naming part or subject, and this is the doing part or predicate. आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस. ओके, द सेकेंड थिंग आई टोल्ड यू दैट अ सेंटेंस मस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. देखिए मैं बार बार इस बात पे जोर दे रही हूँ. आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि व्हेन यू राइट इन योर CW एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वेदर इट इज़ इंग्लिश और वेदर इट इज़ साइंस or whether GK, moral science, anything, many of you start your sentences with small letters. This is not correct. Please, यदि आपको ये habit है तो इसे बदलिए. क्यों? Because this is a rule. आप sentence को हमेशा capital letter से ही start करें. Second, मैंने आपको बताया कि जो sentence होता है वो उसके end में you must put any punctuation mark, either full stop or question mark or sign of exclamation. Then I told you about that a sentence can be separated into two parts. One is subject, one is predicate. Subject means doer of the action or naming part, and predicate about the subject, whatever we are going to say. That if I say the dog is barking, तो the dog जो है उसमें subject हो गया, is barking जो है वो predicate हो गया. So I hope till now you understood what do you mean by the sentence. Now as we know that every sentence contains a subject and a verb. I told you now short sentences may consist of only two words. जैसे कि छोटा सा सेंटेंस है, शॉर्ट सेंटेंस है, he sleeps, she goes. ये दोनों सेंटेंस भले छोटे हैं पर इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है. पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट हिडन होता है. जैसे आप क्लास में आते हैं, आप पूछते हैं मैं आई कम इन टीचर, आपकी टीचर बोलती है यस कम इन, बट वेरी रेयरली शी सेज यस यू कम इन. शी otherwise if teacher comes in the class, inside the classroom, she says you wish her good morning teacher, then teacher says sit down, please sit down, have your seats. That means in these sentences the subject is not used but the subject is present there. तो इसलिए कुछ sentences ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप subject का use नहीं करेंगे but वहाँ पे वो hidden subject होता है. जैसे an order or a request does not have a written subject, that is sit down, go away, that means you go away, sit down, that means you sit down, keep quiet. आप लोग बहुत शोर करते हैं क्लास में, करते हैं? हाँ करते हैं. तो जब टीचर्स ऐसा बोलती हैं keep quiet, that is वो पूरी तरह से पूरी कंबाइंड क्लास को बोलती हैं. वो हर बच्चे को ऐसे पॉइंट आउट करके नहीं बोलती you keep quiet, you keep quiet. तो यहाँ पे जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं यूज़ किया जाता वहाँ पे भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और वह हिडन सब्जेक्ट होता है. तो हमने पढ़ा हर सेंटेंस में टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और हर सेंटेंस में एक वर्ब होना भी बहुत ज़रूरी है. वर्ब मीन्स कोई काम या क्रिया होना ज़रूरी है. शॉर्ट सेंटेंसेस में भी कंसिस्ट ऑफ ओनली टू वर्ड्स. जो शॉर्ट सेंटेंसेस रहते हैं वो दो वर्ड्स के भी हो सकते हैं. अदरवाइज आप वन वर्ड सेंटेंस भी बोल सकते हैं. बहुत बार हम बोलते हैं कम, गो, ड्रिंक, ईट, डू. ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप केवल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं. कम, और यू कैन मेक दिस इज वन वर्ड सेंटेंस, यू कैन गो फॉर टू वर्ड सेंटेंस, कम हियर.
go there. Even if you are not making the use of subject in this, still it conveys that you come here or you go there. तो बहुत सारे sentences में subject hidden होता है पर वो वहाँ होता है. तो एक sentence में subject भी होना चाहिए और verb भी होना चाहिए. Without a verb you cannot make any sentence. Here I am giving you some examples. Let us see how much you people have understood. Stars twinkle in the sky. Stars twinkle in the sky. So I want to ask you, in this sentence, which is the subject and which part is the predicate? Here, stars is the subject and this part, twinkle in the sky, this is called predicate. What do you mean by twinkle? Twinkle का क्या मतलब होता है? Twinkle means चमकना, है ना? So, stars twinkle in the sky. This twinkle is doing the work of a verb. As I told you, in one sentence, it is compulsory to have one subject and one verb. They are walking down the road. They are walking down the road. The same thing, here they is subject. Are walking down the road. This is a predicate. And are walking, it is a verb. The monkey sat upon a tree. With this word you all are very familiar. The monkey is a subject, sat upon a tree, this is predicate, and this word sat is a verb, main verb. Here the same thing, barking dogs seldom bite. मेरे ख्याल से बाकी sentences के आपको मतलब समझ में आ गए होंगे. Barking dogs seldom bite. ये एक मुहावरा है, इसका मतलब है भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, है ना? Barking dogs seldom bite. तो here barking dogs, this is your subject. Seldom bite, this is your predicate. And this bite word is verb. So, a sentence must contain a subject and predicate, and a sentence must contain a subject and a verb also. Now we will see the kinds of sentences. Now we are going for kinds of sentences. Kinds of sentences, first is assertive sentence. Assertive sentence means to make assertion or to give a स्टेटमेंट. जब आप कोई बात अपनी सिंपल कहते हैं, ये सारे असर्टिव सेंटेंस में आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं इसमें. शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, साधारण तौर से कही हुई कोई बात है, वो आता है असर्टिव सेंटेंस में. एंड ही डिड नॉट वर्क हार्ड, दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, पर ये एक सिंपल बात कही हुई है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ फैक्ट और इट इज़ अ स्टेटमेंट, सो इट कम्स अंडर असर्टिव सेंटेंस. Second is interrogative sentence. Interrogative sentence आप सब जानते हैं, क्वेश्चन, प्रश्नात्मक, कोई भी प्रश्न. Hasn't he got a pen? क्या उसके पास पेन नहीं है? Do you want to go home? क्या तुम घर जाना चाहते हो? So these both examples are of interrogative sentence. हम interrogative sentence कब यूज़ करते हैं? जब हमको किसी से कोई प्रश्न पूछना होता है या क्वेश्चन पूछना होता है. What is the most important thing is that it should end up with the punctuation mark, question mark. And next is imperative sentences. Imperative sentences, it can be any order, it can be advice, it can be suggestion, it can be a wish. Like please open the window. जब आप अपने से बड़ों के पाँव छूते हैं तो वो आपको बोलते हैं may God bless you, है ना? आशीर्वाद देते हैं. वो सारे आशीर्वाद जितने भी विशेस हैं, सलाह है, एन ऑर्डर, प्लीज़ ओपन द विंडो, आपको क्लास में टीचर आती हैं, आपको बोलती है सिट डाउन, दीज टाइप ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज दैट कम्स अंडर इम्परेटिव सेंटेंसेज. Now next is exclamatory sentences. What happens? We all are having some
sometimes what happens, we have sudden feelings, है ना, हाँ लॉकडाउन खुल गया. It is not possible just now, but I am just saying. So that shows surprise, happiness, sorrow. नहीं, लॉकडाउन अभी नहीं खुला है, हमारी लड़ाई अभी बाकी है. Okay? What a beautiful day it is. And this exclamatory sentence, it goes with sign of exclamation. यदि आपने sign of exclamation नहीं लगाया है तो exclamatory sentence complete नहीं होता है. So students, today we have read about the sentence and the sentence I told you it is a group of word, एक ऐसा group of word जो correct order में होना चाहिए, जो सार्थक होना चाहिए, जिसका सही meaning निकलना चाहिए. जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, उसके एंड में फुल स्टॉप होना चाहिए या फिर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए. सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट. मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है. यदि आप एक सेंटेंस अच्छी तरीके से करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट बना लेते हैं तो आप धीरे धीरे सेंटेंसेस को जोड़कर पैराग्राफ्स बना सकते हैं और आगे जाके अच्छे आर्टिकल्स लिख सकते हैं. So it is very compulsory and important to learn about a sentence. Thank you.